हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। व्हाट इज़ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे साथ साथ टाइप्स ऑफ एआई के कितने टाइप्स हैं, किस टाइप का क्या वर्क होता है, यानी कि एआई है क्या और इसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह से ये वर्क करती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब यहाँ पे जानते हैं एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई काफ़ी पॉपुलर आज के समय में, एआई काफ़ी वर्क कर रही है, एआई से काफ़ी वर्क इजी हो रहा है। तो उसके बारे में जानते हैं। पहले एआई है क्या? एआई इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इंटेलिजेंट मशीन्स फ्रॉम वेस्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा। यानी कि एआई है क्या? वेस्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा से किसी भी इंटेलिजेंट मशीन को बिल्ड करना एआई है। विच कैन थिंक लाइक ह्यूमन, जो एक इंसान की तरह सोच सकता है। इट इज़ अ मेथड विच यूज टू बिल्ड ए मशीन। यह एक तरीका है किसी भी मशीन को बनाने का, रोबोट को, कंप्यूटर को, टू थिंक लाइक द ह्यूमन माइंड। ये एक वे है, एक तरीका है जिससे किसी भी मशीन को, रोबोट को या कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जाता है जो किसी भी ह्यूमन की तरह सोचे। इट एनहेंस द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ये ह्यूमन के जो वर्क्स होते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाता है। कोई भी हमें काम करना है तो उसको ये स्पीड में करके देगा, उसके अंदर इफेक्टिवनेस लाएगा। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग फॉर्म्स द कोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इसकी मेन जो बेस है क्या है? मशीन लर्निंग करता है ये, एंड डीप लर्निंग करता है। जो भी डेटा उसको दिया गया उसको ये डीप लर्निंग करेगा, डीप को एनालाइज करेगा। एआई इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी है टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी। यानी कि इंसानों के वर्क को इजी करने के लिए ये कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एआई को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता पैदा की जाती है, जो इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एआई आज के समय में काफ़ी पॉपुलर है, इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट होने बाकी है। अब यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ एआई की, तो एआई को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ एंड बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ में 3 टाइप्स होते हैं, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। एंड बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़ में 4 टाइप्स हैं, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब इन सभी के बारे में जानते हैं बारी बारी से कि नैरो, जनरल, सुपर एआई ये क्या है, एंड बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़ जो एआई है ये क्या है। टाइप्स ऑफ एआई में पहले जानेंगे बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि इसके 3 टाइप्स हैं, नैरो, जनरल एंड सुपर। पहले जानते हैं नैरो एआई के बारे में। नैरो एआई क्या है? नैरो एआई इज़ नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी कि एएनआई। नैरो एआई को कैसे, किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इट कैन डू ओनली सम स्पेशल वर्क। ये केवल कुछ स्पेशल टास्क ही परफॉर्म कर सकती है। इट कांट डू एनी वर्क आउट ऑफ इट्स लिमिट, सो इट इज़ कॉल्ड वीक एआई ऑल्सो। ये अपनी लिमिट के ज़्यादा, लिमिट से बाहर कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती है, सो इट कॉल्ड वीक एआई ऑल्सो। इट कांट बिहेव लाइक ह्यूमन बट ऑन बेस्ड ऑफ पैरामीटर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। इट अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड टॉक विद ह्यूमन्स। ये क्या है? ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, बट ऑन बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ये उनके बिहेवियर को समझ सकती है और उनसे बातचीत कर सकती है, यानी कि इंसानों से बातचीत कर सकती है पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। वीक एआई यूज नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी। ये नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी को यूज़ करती है। इट हैज़ नो कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है IBM's वेस्टर्न सुपर कंप्यूटर्स, जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि AGI। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एआई। इसको स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जाना जाता है। AGI इज ए जनरल इंटेलिजेंस टेक्निक विच कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन डिसीजन। AGI एक ऐसी जनरल इंटेलिजेंस टेक्निक है जो किसी भी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कर सकती है। AGI इज ए टेक्निक विच कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। ये इंसानों के बिहेवियर को समझ सकती है और इंसानों की तरह बिहेव कर सकती है। इट कैन कंप्लीट एनी वर्क लाइक ह्यूमन ईजली। और किसी भी काम को इंसानों की तरह ही कंप्लीट कर सकती है काफ़ी ईजी वे में। जो काम इंसान कर सकता है उसी काम को AGI टेक्नोलॉजी भी कर सकती है।
थर्ड है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी कि ASI। ASI इज मोर इंटेलिजेंट मोर देन ह्यूमंस। ASI ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। इट कैन डू एनी वर्क सिंपल एंड फास्ट देन ह्यूमन। ये किसी भी काम को इंसानों से ज़्यादा सिंपल आसान तरीके से और फास्ट वे में फिनिश कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। ASI हैव मोर कैपेसिटी एज सॉल्व पजल, लर्न, मेक प्लान एंड टेक टॉक इटसेल्फ। यानी कि ASI के अंदर इतनी सारी क्षमताएं होंगी, ज़्यादा क्षमताएं होंगी जो किसी पजल को सॉल्व कर सकती है, याद कर सकती है, प्लान बना सकती है और अपने आप से बातचीत कर सकती है। ASI इज ए इमेजनरी AI। ASI क्या है? भविष्य की कल्पना है। विच करंटली नॉट अवेलेबल, जो अभी करंट टाइम में उपलब्ध नहीं है। वुड बी सीन इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में देखा जा सकता है। इट इज़ मोर एडवांस एंड मॉडर्न देन ह्यूमंस, ये इंसानों से ज़्यादा एडवांस होगी और मॉडर्न होगी। इन ASI डिवाइस इज सेल्फ अवेयर दैट कैन टेक डिसीजंस राइट और रॉन्ग। और ASI की जो डिवाइसेस होंगी वो इस तरह की होंगी, सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर होगी, जो किसी भी डिसीजन को अपने कैपेसिटी, अपनी क्षमता के ऊपर डिसीजंस ले सकती हैं कि कौन सा डिसीजन राइट है और कौन सा डिसीजन रॉन्ग है। यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI की जो टाइम होगा, उस समय की जो पीरियड की जो डिवाइसेस होंगी वो ह्यूमन से ज़्यादा कैपेबल होंगी, ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी। किसी भी डिसीजन को वो अपने तरीके से ले सकती हैं, कौन सा डिसीजन राइट है और कौन सा डिसीजन रॉन्ग है, और फास्ट वे में वो वर्क करेंगी। अब AI का नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़, यानी कि फंक्शन के बेस्ड पे जो AI हैं उनकी बात करेंगे। रिएक्टिव मशीन्स, रिएक्टिव मशीन इसका फर्स्ट टाइप है, वैसे इसका ये फोर्थ टाइप है। ये रिएक्टिव मशीन इज़ प्राइमरी फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये AI का सबसे सरल टाइप है। ये मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ AI। इट डू बेसिक वर्क्स। इट रिएक्ट ओनली एज यूजर रीड्स, सो कॉल्ड रिएक्टिव मशीन्स। ये केवल उसी वे में रिएक्ट करती है जिस वे में यूज़र को नीड होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है रिएक्टिव मशीन्स। देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी। ये किसी भी डेटा और मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकती है। इट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट डेटा। जो भी प्रेजेंट डेटा इनके पास होगा उसी के बेस पर ये डिसीजंस लेंगी। रिएक्टिव मशीन्स आर प्रोवाइडेड द स्पेसिफिक टास्क एंड दे हैव नॉट कैपेबिलिटीज बायबॉन्ड दोज टास्क। रिएक्टिव मशीन्स जो होंगी ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करेंगे और इनके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होगी ये उसके दूसरे साइड में, यानी कि उसको क्रॉस करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट टाइप है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी क्या होती है? लिमिटेड मेमोरी AI टाइप ऑफ AI दैट कैन स्टोर डेटा फॉर ए वाइल मूवमेंट। ये इस तरह का AI है जो डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है। फॉर ए वाइल मूवमेंट, एक थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है। इट हैव कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑन बेस्ड ऑफ पास्ट डेटा। जो भी इसके पास पास्ट का जो डेटा स्टोर होगा उसके हिसाब से फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकता है, फ्यूचर को बता सकता है। इट कैन गिव प्रिडिक्शन ऑन फ्यूचर बट नॉट श्योर प्रिडिक्शन इज राइट 100% श्योर। ये जो इसके पास डेटा होगा उसके बेस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन तो कर सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो 100% श्योर होगा, उसमें मे बी सम मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इट यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये यूज़ होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। इट ऑब्जर्व नियर बाई कार स्पीड, जो अपने आसपास की कार की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा, डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा कितनी दूर वो चल रही है, और अदर इंफॉर्मेशंस भी वो ये स्टोर करेगा। इसका एग्जाम्पल है टेस्ला कार। नेक्स्ट टाइप है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में जानते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड इज़ ए टाइप ऑफ AI विच कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड कैन टॉक लाइक दैट ह्यूमंस। थ्योरी ऑफ माइंड जो AI है इस तरह की AI है जो ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकती है, समझ सकती है, इंसानों के बिहेवियर को समझ सकती है और इंसानों की तरह ही बात कर सकती है। थ्योरी ऑफ माइंड कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इंसान के इमोशंस को समझेगी, सेंटिमेंट्स को समझेगी, थॉट्स उनके विचारों को समझेगी, एंड टॉक लाइक टू पर्सनस टॉकिंग ईच अदर। और मशीन और इंसान इस तरह से बातचीत कर सकते हैं आपस में जैसे दो इंसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि इंसान के इमोशंस को समझकर, उनके थॉट्स को समझकर, उनको अंडरस्टैंड करके एक मशीन है थ्योरी ऑफ माइंड कि मैं जो AI होगी वो इस तरह की मशीन्स होंगी जो ह्यूमन से इस तरह से बातचीत करेंगी जैसे दो
पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हो, बट स्टिल थ्योरी ऑफ माइंड नॉट डेवलप। लेकिन अभी तक थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं है, इस पर अभी रिसर्च इज गोइंग ऑन, रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है सेल्फ अवेयरनेस। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एआई इज़ फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई का फ्यूचर है, इसके ऊपर एआई का फ्यूचर डिपेंड है। ये फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एआई है, बहुत ही इंटेलिजेंट एआई है। इट हैव देयर ओन इमोशन, माइंड, कॉन्शियसनेस। इनके पास अपने इमोशंस होंगे, अपना दिमाग होगा और कॉन्शियसनेस होगी। इट माइंड फास्टर देन ह्यूमन, और इसका जो दिमाग होगा ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, इंसानों से काफ़ी ज़्यादा इसका तेज़ दिमाग होगा। इन अपकमिंग टाइम कंप्यूटर रोबोट मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन एंड स्मार्ट देन ह्यूमन। आने वाले समय में इस सेल्फ अवेयरनेस की जो डिवाइसेस होंगी उनका दिमाग, वो जो रोबोट्स होंगे उस टाइम के ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और स्मार्ट होंगे। दिस पीरियड ऑफ मशीन्स टेक डिसीजन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। और इस समय की जो मशीनें होंगी वो अपने आप पर कैपेबल होंगी, उनके अंदर कैपेसिटी होगी डिसीजंस को लेने की, क्या डिसीजन राइट और क्या डिसीजन रॉन्ग है। करंटली इट इज़ नॉट अवेलेबल, इट इज़ फ्यूचर इमेजिनेशन। करंटली ये जो सेल्फ अवेयरनेस एआई अवेलेबल नहीं है, ये फ्यूचर की कल्पना है। दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पे जाना एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई क्या है, किस तरह से वर्क करती है और इसके टाइप्स के बारे में जाना, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके आने वाले फ्यूचर में जो फ्यूचर की इमेजिनेशन है उसके बेस पे से कितने टाइप्स हैं और क्या क्या ह्यूमन का जो वर्क है, इंसानों के जो काम है, किस तरह से उसको आसान करेंगी ये एआई। आई होप मेरे द्वारा एआई के बारे में, एआई के टाइप्स के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूज़फुल हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।